हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप भली प्रकार होंगे। अब आज जो है सूरदास के 3 पद हम पहले पढ़ा चुके हैं। आज चौथा पद व अंतिम पद है जो आपके सिलेबस में है। उसे पहले आप पढ़ेंगे, फिर हम उसका भावार्थ समझाएंगे और उसके बाद इस पाठ का अभ्यास कार्य भी आज करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ाए, ये पद आपको पढ़ना है। तो हमारे साथ पढ़िए, फिर इसको आप समझेंगे, इसका अर्थ बताएंगे। हरि है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित दौलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीत करें आपन जे, और अनीत छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाई सताए। हरि है राजनीति पढ़ाए। हाँ विद्यार्थियों, अब इसका भाव समझिए। उद्धव जी जब गोपियों को योग संदेश सुना रहे हैं, निराकार प्रभु की उपासना करने की बात कह रहे हैं, कृष्ण को भूल जाने की बात कह रहे हैं, तो इससे ये सुनकर गोपियों के मन में बड़ा दुख उत्पन्न हुआ और वो इस प्रकार उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपके द्वारा उन्होंने जो योग संदेश हमें भिजवाया है, हमें लगता है कि हरि राजनीति पढ़कर आ गए। वो तो पहले से ही बुद्धिमान थे, पहले से ही राजनीति जानते थे, लेकिन अब ये साबित हो गया कि उन्होंने हमारे साथ भी राजनीति की है। हे मधुकर जी, हे उद्धव जी, समझिए, हमने उनके द्वारा भेजा ये संदेश सुना, आपके द्वारा संदेश भेज करके वो हमारी कुशलता जानना चाहते हैं, हमारे सब समाचार वो जानना चाहते हैं। इसमें भी उनकी राजनीति ही है। किस ढंग से उन्होंने राजनीति के द्वारा हमारा हाल चाल भी जाना और हमें अपने से दूर करने के लिए संदेश भी भेजा। समझ रहे हो उद्धव जी, ये हरि की राजनीति है। एक अति चतुर होते पहले से, वो तो ज़्यादा, अति का अर्थ होता ज़्यादा, बहुत होशियार है पहले से ही, लेकिन अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। अर्थात यहाँ से वो राजनीति के लिए ही गए थे, राजनीति करने के लिए ही मथुरा गए थे, और वहाँ जाकर उन्होंने राजनीति का ग्रंथ पढ़ करके अब तो बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। ये तो उनकी बुद्धि की, बड़ी बुद्धि की बात है जो उन्होंने हमें संदेश भिजवाया है। जो योग संदेश उन्होंने हमारे लिए भिजवाया है, ये उनकी बुद्धि का बड़प्पन ही है, और इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हे उद्धव जी, आप तो बहुत भले मनुष्य हैं। दूसरों के हित परहित डोलत आए,
आप तो दूसरों के हित का कल्याण करने के लिए ही यहाँ चले आए हैं। आपने तो वही संदेश हमें सुनाया, हमारा भलाई करने के लिए आप आए हैं। इसमें आप भले लोग हैं, आगे की सोच रखने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा योग संदेश भेज करके हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इससे हमारे हृदय में बहुत दुख पहुंचा है। ठीक है, वो नहीं आए, कोई बात नहीं, हमसे नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम एक बात आपको ये बताना चाहते हैं कि अब अपने मन फेर पाइए। जब वो यहाँ से गए थे ना, चलत जो होते चुराए, जब यहाँ से वो मथुरा गए थे तो चलते समय हमारा मन भी चुरा कर अपने साथ ले गए थे। वो हमारा मन हमें वापस कर दें तो बहुत अच्छा होगा। हम भी मरी नहीं जा रही हैं जो वो हमसे अपना प्रेम प्रदर्शित ही नहीं कर सकते, बल्कि हमें अपने से दूर करने की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन ये तो अनीति है। ते क्यों अनीत करे आप, हे उद्धव जी, जे और अनीत छुड़ाए। वे तो दूसरों की अनीति छुड़ाने के लिए यहाँ से गए थे और वो हम पर अनीति कर रहे हैं। ये हमारे समझ में नहीं आता कि उन्हें तो हमसे अनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो एक अत्याचारी है उसके अत्याचारों का अंत करने के लिए यहाँ से गए थे, तो फिर वो हम पर क्यों अनीति, क्यों अत्याचार ऐसा कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि राजधर्म तो ये होता है, कृष्ण तो हमारे राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। राजा का ये धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। राजधर्म तो ये है, सूर जो प्रजा न जाए सताए। राजा के राज्य में प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए, उसे ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि प्रजा को कोई कष्ट या दुख ना हो। लेकिन वो तो हम पर योग संदेश भेजकर एक अनीति कर रहे हैं, ऐसा क्यों। ये सारी बातें गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं और कृष्ण को राजनीति वाला बता रही हैं कि कृष्ण तो राजनीति करने लगे हैं, हम पर भी वो राजनीति कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपका ये सूरदास जी का जो पहला पद है, पहला चैप्टर है, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके अभ्यास कार्य आपको कराएंगे। पहला प्रश्न जो आप अपनी किताब खोलें और देखें, पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। इसका अर्थ हम लिखा रहे, इसका आंसर उत्तर हम आपको लिखा रहे हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर ये तो आपने पढ़ लिया है। पहले प्रश्न का उत्तर हो रहा है उत्तर एक। प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। आंसर लिखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है।
कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लें। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न का आंसर कराएंगे। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? दूसरे प्रश्न का आंसर लिखें। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है।
हाँ, पहला उदाहरण ये दिया है, ध्यान से देखिए, समझिए। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है। जो जल में रहते हुए भी जल में रहते हुए भी ये शायद नीचे हो गया है, इसको पहले फॉर्म साफ करके और हम ऊपर लिख देते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसा लग रहा है कि नीचे की लाइन आपको नहीं दिख पा रही है। इसका पानी यहाँ लिख देते हैं। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है। जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। नहीं होता। दूसरा उदाहरण दिया है, वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, उनका व्यवहार जल में रखे तेल के मटके के समान है। जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती।